मैम केसेस क्या चीज़ होती है? अरे इंग्लिश ग्रामर के अंदर ना कुछ बातें बताई गई है, उन्हें केस कहा जाता है। सिचुएशन दिए गए हैं, अगर आपका कोई भी पर्सनल प्रोनाउन, मान लीजिए कोई आई हो गया, ठीक है, यू हो, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ये सारी चीज़ें वगैरह के प्रोनाउन ही होते हैं, यही तो प्रोनाउन है। ये अगर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो हमारे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस बन जाएगा ये हमारा। सब्जेक्टिव समझते हो तो सेंटेंस में जो काम होता है, जैसे सब्जेक्टिव क्या होता है? जो सेंटेंस के अंदर जो काम होता है ये, या फिर जिसके बारे में बात की जाती है, वो हमारा क्या हो जाता है? सब्जेक्टिव केस बन जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस के ऊपर काम किया जा रहा है वो हमारा क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, जो उसके ऊपर काम किया जाता है वो हमारा क्या? ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे मान लीजिए किसी जो भी रिसीवर होता है, रिसीव कर रहा होता है, वो हमारा क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे ना। अब मैंने आपसे कहा कोई भी पर्सनल प्रोनाउन या ये वाला इस सेंटेंस को, ठीक है, इस सेंटेंस को सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्टिव केस लगा देना होता है। कुछ भी का मतलब उसके हिंदी का इंग्लिश मत बनाने बैठ जाए, यानी शुरू से ही पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है तो क्या आ रहा है? पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा। सब्जेक्टिव केस कुछ भी नहीं है। क्या आई का क्या होगा? आई रहने देना है, सेम टू सेम रहे। आई लाइक अ चॉकलेट, यहाँ पे क्या सेंटेंस है? मैं चॉकलेट पसंद करती हूँ। कौन पसंद करता है? मैं चॉकलेट पसंद करती हूँ। इसकी हमेशा इंग्लिश क्या होगी? आई होगी। तो आई का इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है तो आई को रहने दूंगी, इसी तरीके से इसका यूज़ होगा। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, आई गो टू स्लीप। यहाँ पर भी आई क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी इसको आई रहने दूंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई डोंट टेल अ लायर। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, सच में मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ भी आई ही रहने देंगे। आई हमारा क्या है? यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट है। जहाँ सब्जेक्ट की तरह मेरा पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? सब्जेक्टिव केस आता है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका है? हाँ, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है। चलिए ठीक है, ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। अभी बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो गाइस हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि कभी भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट आए तो हमें क्या करना पड़ता है? इसे हमें हिंदी की निकालना नहीं पड़ता है। सामने मैं देख लेती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ कि आई की इंग्लिश क्या आई की हिंदी क्या होती है? मैं, मुझे, मेरा। अगर कहीं पे भी वर्ड आता है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमको आई का ही यूज़ करना पड़ता है। ये हमारे सब्जेक्टिव केस में आता है। ठीक है, यहाँ तक एक वर्ड याद रखना है। ठीक है, कौन सा वर्ड याद रखना? आई को याद रखना है। फिर सोचना है कि क्या ये सब्जेक्टिव है कि नहीं है, ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, अगर सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है या इस्तेमाल हो रहा है तो आई को आई ही रहने देंगे, यानी कि सब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आई को आई ही रहने देंगे। अगर सेंटेंस में हमारी पर्सनल प्रोनाउन में आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो या फिर इसको हम क्या करेंगे? इस्तेमाल हो रहा है तो फिर क्या होगा? अरे मैम सिंपल सा है, फिर हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे, उसको उसके फॉर्म को बदल देंगे। इतनी सी तो बात है, इसमें तो समझाना है क्या? मैं तो समझ जाऊंगी, यही ना आप बोलोगे? सेंटेंस है मेरा, मैं उसे बुलाती हूँ। क्या है मेरा सेंटेंस? मैं उसे बुलाती हूँ। सेंटेंस है मेरा, मैं उसे बुलाती हूँ। मेरे दिमाग में फिर सिर्फ आएगा आई, मैं क्या होगा? आई होगी कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। आई हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, मैं उसे बुलाती हूँ, तो आई हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा तो मैं आई लगा दूँगी। क्या लगा दूँगी? आई लगा दूँगी।
इसकी इंग्लिश बना दूंगी। इसकी इंग्लिश बनाते हुए हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो। मैं उसे बुलाती हूँ। अब उसे की इंग्लिश क्या होगी, ठीक है, उसे की इंग्लिश क्या होगी हमारी, हमें याद रखना है कि ही या सी, लड़का या तो लड़की हो, ठीक है, लड़का होगा तो ही आएगा, लड़की होगी तो शी आएगा, इतना तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर सी आ रहा है, क्या होगा, उसे बुलाती हूँ, तो बुलाता मतलब कि मैं उसे बुलाता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मैं क्या सोचूंगी कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे नहीं बाबा नहीं, ये तो क्लियर लिखा हुआ है कि मैं उसे बुलाती हूँ, ठीक है, मैं उसे बुलाती हूँ या तो फिर उसे बुलाता हूँ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट उसे ऊपर बोलने, मतलब उसके ऊपर बोलने का काम किया जा रहा है। उसे क्या होता है हमारा, उसके ऊपर बोलने का काम किया जा रहा है। उसे हमारा ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा उसे हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। इसकी इंग्लिश सी या फिर ही लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सी या फिर ही लगा देंगे। क्लियर, यहाँ तक ही बना दूंगी। ये अगर मान लीजिए हम सी लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। अगर ही लगाते हैं तो हमारा सही हो जाएगा, नहीं, इसमें क्या लगाना पड़ेगा, इसमें लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा। सिंपल होता है। और बताते हैं ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। आई का अस हो जाएगा, यू का हमारा यू रहेगा, दे का हमारा देम बन जाएगा, ही का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा, और इट का इट ही रहने दीजिए, इट ही रहता है। यहाँ पे सभी को समझ में आ गया। वह उन्हें, नेक्स्ट देखते हैं, वह उन्हें जानती है। तो वह की हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, सब्जेक्ट की तरह यूज होगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सी हो जाएगा। वह हमारे क्या हो जाएगा, वे हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा सी बन जाएगा। उन्हें की इंग्लिश क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, देम बन जाएगी। क्या बन जाएगी, देम बन जाएगी। कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी को करने में, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यहाँ पे इसकी देम हो जाएगी। तुम मुझे पढ़ाते हो, क्या है, तुम मुझे पढ़ाते हो। नेक्स्ट वाली क्या है, तुम मुझे पढ़ाते हो। तुमको सोचो मत, सब्जेक्ट है, केस है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस हो तो या फिर ऑब्जेक्टिव केस हो, दोनों में, दोनों की तरह यूज हो रहा है, तो ठीक, यहाँ पे क्या लगा देंगे, मी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तुमने उन्हें क्यों बुलाया। तुमने उन्हें क्यों बुलाया, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये हमें कमेंट में बताओगे। अब देख लेते हैं पॉजेसिव केस क्या होता है। पॉजेसिव केस क्या होता है, इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि पॉजेसिव, ठीक है, आपने मूवी देखी होगी ना, जब भी मेट, उसमें करीना का डायलॉग होता है कि पॉजेसिव का मतलब होता है जब आप किसी पे अधिकार जमा रहे हो या फिर आप किसी से जेलेसी फील कर रहे हो, या ठीक है, या फिर उस पर आप अपना पूरा अधिकार जमाते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजेसिव बोलते हैं। पॉजेसिव केस होता है, ठीक है। जैसे हम पॉजेसिव वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, तो पोजीशन बताते हैं या फिर पॉजेसिव केस होता है। अरे हम पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हक जता रहे हैं, किसी पे हम अपना हक जता रहे हैं, जैसे कि चीज़ों पे हक जताया जाता है, इंसानों पे हक जताया जाता है, ठीक है। कोई चीज़ होती है वो मेरी है, जैसे मान लीजिए मेरी कार है, तो हमने उसको बोला ये मेरा स्कूल है, ठीक है, ये सारे जो मेरे सपने हैं, ठीक है, मेरे बच्चे हैं, मेरे टीचर हैं, ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आपको पता ही होगा। तो हम किसी चीज़ पर अपना अधिकार जता रहे होते हैं, तो हमें क्या होता है, अपने अधिकार जता रहे हैं तो हमारा क्या, पॉजेसिव का यूज़ करते हैं। किसी पोजीशन बताते हैं किसी चीज़ का, तो हमारा क्या होता है, पॉजेसिव हो जाता है। वहाँ पर आप कौन सा केस लगाओगे, आप सब्जेक्टिव केस लगाओगे, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे। नहीं मैम, हम ऐसे कैसे लगा देंगे, ये दोनों तो हमारा बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, सब्जेक्टिव भी अलग है और ऑब्जेक्टिव भी अलग है। तब लगाएंगे तो हमें पर्सनल प्रोनाउन में काम कर रहे हो, उसके बाद में या उसके बारे में बात कर रहे हो, तो वो हमारा सब्जेक्टिव केस हो जाए, और उसके ऊपर जो बातें कर रहे हो हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तब लगाते हैं जब सेंटेंस के अंदर पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर काम किया जाता है। क्या किया जाता है, जब हम किसी के ऊपर काम करते हैं हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। जैसे हमने अभी देखा था कि मी,
मी हमारा क्या था, आई बन जाता है, और वी हमारा अस बन जाता है, यू का यू रहता है, देम का दे बन जाता है, हिम का ही बन जाता है, और हर का सी बन जाए। इट हमारा कहता है हम अपना रूप नहीं बदलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया था, इसको करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कब लगाया जाता है, जब पॉजेसिव केस आएगा। ठीक है, जब हमारा पॉजेसिव केस आता है तो उसके लिए पोजीशन बताया जाता है। मेरे दिमाग में घंटी बज जाएगी कि मेरा कुछ भी है, मेरे दिमाग में अगर आई वर्ड्स आ जाता है तो मैं आई बना दूंगी। लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये भी है कि अगर यहाँ पे पूछा जाएगा या सवाल में पूछा जाएगा कि सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है कि ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, तो नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं हो रही। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉजेसिव की बात कर रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करने की बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे मेरा पेन है, मेरा घर है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, मेरा पेन है, मेरा घर है और मेरी कार है, यहाँ पे हक जमा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माई या फिर तो माइंड का यूज़ करेंगे। इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, माई, या तो फिर माइंड की इंग्लिश बना देंगे। दिमाग में क्या वर्ड आ जाएगा हमारा, ही शी नहीं आएगा। ठीक है, ही या शी नहीं आता है, या फिर आई नहीं आएगा, माई या फिर माइन आ जाएगा। उसका घर है, यानी हक जताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए उसका मालिकाना हक हो जाए उस पर। ठीक है, उस पर जैसे सुनते हैं, ही शी या फिर आ जाएगा। यहाँ पे अगर पॉजेसिव केस क्या होगा हमारा, ही का क्या बन जाएगा, हिज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ही का हमारा क्या बन जाएगा, हिज बन जाएगा। ठीक है, सी का हमारा क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। यू का योर बन जाएगा, वी का अवर बन जाएगा, आई का माई या फिर माइन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल से अभी समझ लीजिएगा आप। ठीक है, मान लीजिए मेरा घर है तो हिज हाउस या फिर हर हाउस, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तुम मेरे दोस्त हो, तुम की इंग्लिश हमेशा यू होगी। क्या होगी हमारी, तुम की इंग्लिश हमेशा यू होती है। ठीक है, तुम हमारे दोस्त हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए तुम हमारे दोस्त, इसकी इंग्लिश हमेशा यू होगी। क्या होगी हमारी, इसकी इंग्लिश होगी यू होगी। ठीक है, अब हमारा दोस्त हमें आ जाएगा, हमारे दिमाग में क्या आएगा, मी आएगा। हमें का हमारी इंग्लिश क्या हो जाएगी, मी हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसकी। कैसे इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर भी हक जताया जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे हक जताया जा रहा है वहाँ पे पॉजेसिव केस यूज़ किया जाता है। किसका दोस्त है, मेरा दोस्त है ना, वो मेरा दोस्त है, हमारा दोस्त है। ठीक है, ऑनरशिप बताई जा रही है, वहाँ पे दिखाई जा रही है, पॉजेसिव को बताया, पोजीशन बताया जा रहा है, दिखाया गया है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वी का हम क्या बना, वी का पॉजेसिव केस बन जाएगा हमारा आवर्स बन जाएगा। ठीक है, आवर्स फ्रेंड बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को यहाँ पे करने के लिए। तो आइए दो नॉमिनेटिव केस के रूल को समझ लेते हैं। तो गाइज आइए देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेंटेंस के अंदर उसने उन्हें बुलाया, बिल्कुल दिमाग को क्लियर रखेंगे कि हमें क्या देखना है। दिमाग में सोचते हैं कि क्या आ जाएगा, ही या फिर शी आ जाएगा। इंग्लिश है इसकी, एक लड़का है या फिर एक लड़की की बात हो रही है तो ही लगा दूंगी। ठीक है, क्या लगा दूंगी, ही लगा दूंगी यहाँ पे मैं। ठीक है, इसके लिए क्या है, आई यू वी दे ही शी इट, इसके लिए यूज़ होता है। आपको पता है ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है कि ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, बुलाने का काम कौन कर रहा है, उस पर हो रहा है, किस पे हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। आपको मैंने ये बताया भी था। क्यों नहीं मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह लगा दूँ, दे का यूज़ कर देती हूँ। क्या हो जाएगा, दे का यूज़ हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस में क्या बन जाएगा हमारा, देम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा हमारा। ठीक है, मुझे यहाँ पे तुमने मुझे पहचान लिया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तुमने मुझे पहचान लिया। क्या दिमाग में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, इसके लिए क्या आ जाएगा हमारा, मी आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, मी आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। वह उनसे बातें कर रही है, क्या कर रही है, उनसे बातें कर रही है। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, लड़की है तो ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी का यूज़ कर लेंगे हम। उसने, ठीक है, उसने एक से ज़्यादा लड़कियां की बात करी है, यानी प्लूरल है। तो यहाँ पे हमारा क्या सब्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। नहीं, ऐसे सेंटेंस हो रहा है।
ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देम लगा देंगे। क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, देम का यूज़ कर लें। कार चाहिए हमें एक इंग्लिश क्या बन जाएगी, हमें एक इंग्लिश वी बन जाएगी। किसकी कार है, मेरी कार है, क्या उसकी कार है, क्या नहीं हमारी है। क्या हमारी कार के लिए क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। ठीक है, वी इस्तेमाल करेंगे। पॉजेसिव हो रहा है, इसके साथ क्या लगाया जाएगा, पॉजेसिव केस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वी का पॉजेसिव केस हो जाएगा हमारा आवर्स। क्या बन जाएगा, आवर्स बन जाएगा। ठीक है यहाँ तक। लेकिन आवर्स लगाने से पहले ये चेक करना पड़ेगा कि नाउन है कि नाउन है कि नहीं है। तो जो कार है वो कैसे हो रहा है, हमारी कार है, यहाँ पर अवर आ जाएगा क्योंकि नाउन के साथ लगाया गया है। क्या है हमारा यहाँ पे, कार एक नाउन है, नाउन के साथ लगाया गया तो यहाँ पे अवर्स आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं, ये दिल तुम्हारा है। हाँ भाई ये दिल तुम्हारा ही है। ठीक है, सच में ये दिल तुम्हारा है गाइस, तुम्हारा दिल है। अगर होता तब भी तो ये भी तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, योर हार्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, योर हार्ट आ जाएगा। दिल तुम्हारा है, ठीक है, दिल तुम्हारा है तो यहाँ पे इसके लिए यूज़ करेंगे। तो इसमें पॉजेसिव केस लगाने के साथ ही साथ हमारा दूसरा रूल भी आ जाएगा। क्या, योर आ जाएगा। योर आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, योर्स आएगा। क्या आएगा हमारा यहाँ पे, योर्स आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसकी इंग्लिश आप हमें कमेंट्स में बताओगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखिए, राहुल एंड मी वेंट टू मार्केट। ये कैसा साउंड कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। दिमाग में एक रूल क्लियर रख लेना। ठीक है, सब्जेक्टिव केस यानी जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, वो हमेशा तब आएगा जब सेंटेंस के अंदर, जब हमारे पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ये क्लियर हो गया भाई सभी को, सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है, राहुल एंड मी, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, राहुल है, और कौन है, मी। हम यहाँ पे दो लोग यहाँ पे सब्जेक्ट है। कौन कौन है, राहुल और मी, दोनों यहाँ पे सब्जेक्टिव है। सब्जेक्ट है यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव केस क्यों लगाएंगे, जब यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो हमारा ये मी कौन हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और राहुल भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मी की जगह क्या आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, राहुल, ठीक है, राहुल एंड आई वेंट टू मार्केट। क्लियर हो गया सभी को। यहाँ पे आई का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, आई एंड माई वाइफ आई एम प्लानिंग टू द अब्रॉड। आई और माई वाइफ, बहुत सारे लोग करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे मी आना चाहिए। सभी लोग कहते हैं यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए, मी का यूज़ करना चाहिए। क्या ऐसा होना सही है, मी एंड माई, आई एंड माई वाइफ आर द प्लानिंग गो टू अब्रॉड। क्या ये हमारा सेंटेंस सही है? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मी आना चाहिए। ऐसा होना सही है, मी आना चाहिए। यहाँ पे देखिए मी एंड, यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि मी आना चाहिए। मी एंड माई वाइफ आर द सब्जेक्ट है। आई, मैं, मेरी पत्नी, ये दोनों सब्जेक्ट है। ठीक है, मेरी पत्नी और ये आई हमारे दोनों सब्जेक्ट है। इसके बारे में बात हो रही है, ये काम करता है क्योंकि यहाँ पर आई आएगा। ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द टीचर टोल्ड आकाश एंड मी टू आवर होमवर्क। टोल्ड की बात हो रही है तो यहाँ पे सब्जेक्ट द टीचर टोल्ड, बातें ही खत्म हो गई। यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एंड मी टू आवर होमवर्क, यहाँ पर ये मी ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो मी है हमारा, ये हमारा ठीक है। ठीक है कि नहीं,
मैंने पढ़ा है कि भाई सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे सब्जेक्ट द टीचर टोल्ड है। सब्जेक्ट हमारा कौन है? तो सब्जेक्ट द टीचर टोल्ड की बातें खत्म हो गई। बिल्कुल ठीक है। किसने बताया? टीचर ने ना बताया था। काम करने वाला कौन है? टीचर है। कौन है काम करने वाला? तो देख लेते हैं। द टीचर टोल्ड आकाश एंड मी टू डू अवर होमवर्क। यहाँ पे ये मी ठीक है कि नहीं ठीक है? कंफ्यूज ना हो। मैंने पढ़ा है कि भाई सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा। द टीचर टोल्ड, बातें ही ख़त्म हो गई। द टीचर टोल्ड ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे किसने बताया? टीचर ने बताया ना। किसने बताया था? टीचर ने बताया था ना। काम करने वाला कौन था? टीचर था। तो द टीचर सब्जेक्ट है, बातें ही ख़त्म हो गई। किसकी बात थी? द टीचर टोल्ड आकाश एंड मी। टीचर ने आकाश और मुझसे बताया, यानी मैं यहाँ पर ठीक है मुझसे और आकाश से बताया, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या था? पर्सनल प्रोनाउन है। आई का इस्तेमाल होगा। किसका यूज़ होगा? आई का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। मैंने यहाँ पे मी का यूज़ किया। ऑब्जेक्टिव केस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? मी का। गलत करा कि बिल्कुल सही किया? आप ये बताओगे मुझे कमेंट्स में। ओके।